हम राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ हैं। देश के बाकी राज्यों की विपक्षी पार्टियों को भी एक साथ आना जरूरी है, लेकिन कई राज्यों में सत्ताधारियों को बीजेपी के खिलाफ साथ आने में दिक्कतें हैं। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की सीधी टक्कर कांग्रेस के साथ है। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए कई लोगों से बातचीत हमने शुरू की है। राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत वैकल्पिक व्यवस्था कैसे निर्माण की जा सकती है, इस पर काम हमने शुरू कर दिया है। ये बात एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज अपनी कोल्हापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने पत्रकारों के अलग अलग सवालों का जवाब भी दिया। ये बात उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता की संभावना और आशंकाओं के सवाल के जवाब में कही है। विपक्ष को इकट्ठा करने के लिए कई नेता अपनी अपनी तरह से काम करने में लगे हुए हैं। फिलहाल इस एकता को लेकर के स्थिति कितनी मजबूत है, इसके जवाब में शरद पवार ने कहा, इस मामले में फिलहाल सकारात्मक कहे जाने लायक कुछ खास नहीं है। मैं खुद कई लोगों से लगातार बातें कर रहा हूं, सबको एक जगह लाने के लिए कोशिशें भी कर रहा हूं, लेकिन कुछ न कुछ स्थानीय मुद्दों से चीजें अटक रही हैं। मिसाल के तौर पर केरल में आज वामपंथ और एनसीपी और अन्य ने मिलकर के सरकार बनाई है, लेकिन वहां हमारी असली लड़ाई कांग्रेस से है। शरद पवार ने अपनी बातों को जारी रखते हुए कहा, यह ठीक है कि एक मजबूत विकल्प देने के लिए कांग्रेस के साथ विपक्ष का जुड़ना बेहद जरूरी है, लेकिन यह सच है कि कई राज्यों में इसके अनुकूल माहौल नहीं है। इन दिक्कतों से पार पाना ही होगा। सौभाग्य है कि 2 दिनों में संसद का सत्र शुरू हो जाएगा, सभी लोग मिलेंगे, वहां इस मुद्दे को लेकर के संवाद शुरू किया जाएगा। इसके अलावा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कहा उन्होंने कि जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसके मुताबिक कर्नाटक बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा। उत्तर प्रदेश के मन में क्या है, यह बहुत अहम है। शरद पवार ने सी वोटर के सर्वे को लेकर के कहा कि इसकी अचूकता पहले से कई बार साबित हो चुकी है, लेकिन वे पूरी तरह से संबंधित सर्वे के पीछे नहीं जाएंगे। हाँ, इस सर्वे ने एक दिशा जरूर दिखाई है और यह संकेत सत्ताधारियों के पक्ष में नहीं है, यह तो साफ समझ में आ रहा है। हालांकि भले ही शरद पवार ये कह रहे हो कि क्षेत्रीय पार्टियों के स्तर पर एक साथ आना चाहिए भी, लेकिन समस्या यही है कि कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनकी राजनीति कांग्रेस के विरोध पर ही टिकी हुई है। वो अरविंद केजरीवाल नजीर के तौर पर है, और ऐसे में वो अगर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ आती हैं तो फिर उनके सियासी जमीन पर ही संकट पैदा हो जाएगा। और यही कारण है कि शरद पवार भले ही ये दावा कर रहे हों कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ आएंगे और काम भी करेंगे, और यही कारण था कि उन्होंने लगातार राहुल गांधी का समर्थन भी किया था, लेकिन उनके विरोधी ही अब शरद पवार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि पहले शरद पवार महाराष्ट्र में ही अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर लें। साथ ही अगर उनको कांग्रेस के साथ मिलकर के काम करना है तो पहले वो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में जो दरारें पड़ी हुई हैं उसको ठीक कर लें, उसके बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर एकता की बात करें। क्योंकि अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे ने वंचित बहुजन आघाड़ी के सुप्रीमो प्रकाश आंबेडकर के साथ गठबंधन किया है। उसके बाद से ही महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच से रार शुरू हो गया है। और इतना ही नहीं, अब खुद कांग्रेस प्रकाश आंबेडकर को लेकर के अलग बात करे, और एनसीपी के नेता जयंत पाटिल ने भी प्रकाश आंबेडकर को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। और इतना ही नहीं, अभी पिछले हफ्ते ही प्रकाश आंबेडकर ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि शरद पवार बीजेपी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और जल्द ही लोगों को शरद पवार की राजनीति समझ में आ जाएगी। अब कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में विपक्षियों का संयुक्त गठबंधन है, वो एकजुट ही नहीं हो पा रहा है। सभी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और सवाल दाग रहे हैं। ऐसे में शरद पवार के इस प्रयास को कितना बल मिल पाएगा, यह भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन हालांकि कोई पहली बार नहीं है जब शरद पवार ने विपक्षी एकता के लिए कोई बात कही हो। इसके पहले भी राष्ट्रपति चुनाव जब चल रहा था तो उस समय भी शरद पवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता के लिए काफी प्रयास किया था। बावजूद इसके उन लोगों को सफलता वहां पर नहीं मिली थी। और अब एक बार फिर से शरद पवार ने नई चाल चलनी शुरू की है। बावजूद इसके कांग्रेस के साथ क्या सभी विपक्षी दल आ पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और अहम सवाल है। लेकिन इन सवालों का जवाब अब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।